साथियों नमस्कार। मैं एबी भारती। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की हालत ऐसी कर दी है कि अमीर लोग अब यहाँ रहना नहीं चाहते। पिछले 5-7 सालों में काफ़ी अमीरों ने भारत छोड़ा है। और अभी जबकि इस साल कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा, विदेशी उड़ानों पर रोक लगी, तो आखिरी क्षणों में भी काफ़ी लोगों ने देश छोड़ा। और इस समय लोग जो है तरह तरह की वो इंक्वायरी कर रहे हैं विदेशों में, किस तरह से कहाँ जगह मिल सकती है, क्या संभावनाएं हैं। और पासपोर्ट वीज़ा वगैरह के लिए जो विदेशी दूतावास हैं उनमें लोगों की लाइन लगी है। तो खबर है। तो खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा नहीं, छोटी सी खबर है, आपको बतानी है। देश के हालात बड़े ख़राब हैं। अब अमीर लोग देश छोड़ कर के चले जाएंगे तो यहाँ बेरोजगारी और काम धंधे पर जो है असर काफ़ी पड़ेगा। तो खबर ये है कि भारत के अमीर भारत छोड़कर विदेश में सेटल हो रहे हैं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल करोड़पतियों में से 2% ने 2020 में देश छोड़ दिया है। हैनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 2019 की तुलना में 63% ज़्यादा भारतीयों ने देश छोड़ने के लिए इंक्वायरी की। विभिन्न देशों के लिए हवाई उड़ानें बंद होने और लॉकडाउन के चलते कई दस्तावेजी संबंधित काम धीमा होने के बावजूद भी 2020 में 5 से 6 हजार अमीरों ने भारत छोड़ा। लेकिन अब 2021 में ये संख्या तेजी से बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के बाद इंक्वायरी तेज हो गई है। 2021 में पिछले साल से ज़्यादा अमीर देश छोड़ सकते हैं। इससे पहले 2015 से 2019 के बीच 29,000 से ज़्यादा करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। हैनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लोगों ने कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, तुर्की, अमेरिका और इंग्लैंड में बसने की सबसे ज़्यादा जानकारी जुटाई। इसके लिए अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ने को तैयार हैं। विदेशों में बसने के लिए दो खास तरीके हैं। किसी देश में बड़ा निवेश करके वहाँ रहा जा सकता है, या कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी बड़ी फीस चुकाकर नागरिकता ली जा सकती है। जैसे कि आप जानते होंगे, पंजाब नेशनल बैंक के जो है डिफ़ॉल्टर मेहुल चौकसी एंटीगा में हैं और आजकल वो डोमिनिका में पकड़े गए हैं। उनको भारत लाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे बहुत देश हैं जो एक फीस लेते हैं और वो अपने यहाँ नागरिकता दे देते हैं। जिनके पास पैसा है, ऐसे लोग पहले तरीकों को अपनाते हैं। मतलब जिनके पास पैसा है वो वहाँ कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं। उसके लिए वो उसमें निवेश करते हैं और वो निवेशक होने के नाते वो देश उनको नागरिकता दे देते हैं। जैसे अमेरिका में बसने के लिए भारतीयों को ग्रीन वीज़ा लेना पड़ता है। इसके लिए 6.5 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ता है। ब्रिटेन में 18 करोड़ रुपए, न्यूजीलैंड में करीब करीब 11 करोड़ रुपए के निवेश करने होते हैं। सेंट किट्स एंड नेविस और डोमिनिका जैसे कुछ कैरिबियाई देश 72 लाख रुपए तक के निवेश पर नागरिकता दे देते हैं। अखबार दैनिक भास्कर के अनुसार छत्तीसगढ़ से जाकर जमैका में बसने वाले राजकुमार सबलानी कहते हैं, भारत में अवसरों की कमियां, राजनीतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, प्रदूषण जैसी कई समस्याएं हैं जो लोगों को पलायन के लिए मजबूर करती हैं। मैंने इन्हीं वजहों से जमैका में अपना बिजनेस जमाया। 2020 में विदेशों में बसने के लिए की गई पूछताछ में सबसे ज़्यादा बेहतर हेल्थ केयर, कम प्रदूषण और बिजनेस के लिए आसान देशों के बारे में पूछा गया। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में ज़्यादा लोग जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिका का आकर्षण कम हुआ है। इसकी वजह ग्रीन वीज़ा के लिए निवेश की राशि $5 लाख से बढ़कर $9 लाख हो गई है। जाने माने लेखक विवेक कौल के मुताबिक देश छोड़कर जाने वाले अमीर पूरा व्यापार लेकर भारत से नहीं जाते, बल्कि कुछ महीने विदेश में रहने पर वो
आरएनआई घोषित हो जाते हैं और उन पर लगने वाला कॉरपोरेशन टैक्स कम हो जाता है। हेनली एंड पार्टनर्स के डायरेक्टर निर्भय हांडा के मुताबिक किसी दूसरे देश में बसने का मतलब सिर्फ घर खरीदना नहीं होता, इससे उस शख्स की संपत्ति एक से अधिक न्याय क्षेत्र में आ जाती है। विवाद होने पर इसका बड़ा फायदा मिलता है। दोनों देशों के कानूनों को देखना पड़ता है। भारत में रोजगार की दर पहले से ही खराब है, ऐसे में अमीरों का व्यापार को कहीं और ले जाना यहाँ बेरोजगारी दर को बढ़ाएगा। इससे भारत में अमीरी गरीबी का अंतर और बढ़ेगा। अमीर भारी टैक्स से बचने के लिए भी देश छोड़ते हैं, इससे टैक्स कलेक्शन कम होता है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। दूसरी ओर सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन, कोरिया में टैक्स का सिस्टम बहुत साधारण है, इसलिए लोग अपना देश छोड़कर इन देशों में बिजनेस करने चले जाते हैं। जानकारी के अनुसार लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन सरकार और देश की परिस्थितियां उन्हें बिजनेस के लिए उचित मौके नहीं दे पा रही है, इसलिए वो बिजनेस की तलाश में उन देशों में जा रहे हैं जहां टैक्स और नियम कानून आसान है। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ से जा रहे हैं। उनके पास पैसा है, वो विदेश में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा और शिक्षा के अवसरों को भारत से बेहतर मानते हैं, इसलिए अब यहाँ नहीं रहना चाहते। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घपलेबाजी कर गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, अब इन्हें यहाँ पकड़े जाने का डर है, इसलिए विदेश से भाग रहे हैं। आपको मालूम हो कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में बवाल हो रहे हैं। पहले कई साल भीड़ द्वारा लोगों को मार दिया गया, फिर नोटबंदी से कारोबार चौपट कर दिया गया, फिर जीएसटी लगा दी गई जिससे काम करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा सीएए, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हुए, श्रमिक अधिकार कानूनों में भारी कटौती करने और खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के चलते काम धंधे पर काफी असर पड़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे काम धंधे और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। पिछले साल कोरोना आया तो सरकार जनता को स्वास्थ्य, चिकित्सा और दूसरी जरूरी सुविधाएं देने के बजाय देश की तालाबंदी करके बैठ गई। इसके अलावा भी तमाम कारण हैं जो लोगों के आर्थिक विकास में सरकारी नीतियां और कार्रवाइयां बाधा बन रही हैं। आलोचना सरकार को बर्दाश्त नहीं है। कुल मिलाकर पहले जैसा मुक्त माहौल देश में नहीं रह गया है, इसलिए पढ़ाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पर्यावरण, रोजगार की कमी, उत्पाद बेचने के लिए सिकुड़ता बाजार और अन्य वजहों से लोग बेहतर कारोबार, रोजगार और रहन सहन के लिए विदेश में बसना पसंद कर रहे हैं। तो ये देश की हालत हो गई है। यहाँ लोग अपने आप को असुरक्षित और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को पा रहे हैं, इसलिए जिनके पास पैसा है वो देश छोड़ रहे हैं। तो ये खबर थी और आपको से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली खबरें आप तक पहुंचती रहें। आपने ये वीडियो देखा, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।